हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने की। तो उसमें मैं बताया था कि प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक का नाम था हिक्सन अप्रोच और ठीक दूसरी का नाम था श्रोटर्स की अप्रोच। तो हिक्स की मेथड से अपन ने पिछले वीडियो में और ये देखा कि किस प्रकार से हिक्सन अप्रोच के द्वारा हम प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रोटर्स की प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात कैसे कर सकते हैं उसकी हम आज चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको प्रूव कराऊं इस चीज के लिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव हिक्स के द्वारा क्या कर रहा था। तो हिक्स ने कहा है प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए कि माना कि दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु की कीमत गिरती है, तो उस वस्तु की कीमत गिरने के कारण से उपभोक्ता की चूंकि रियल इनकम बढ़ जाती है, तो अब हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए और उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं कि कंज्यूमर पहले वाले आईसी पर ही बना रहे। इस प्रकार की बात थी उसके अंदर, हिक्सन अप्रोच के अंदर। श्रोटर्स की थोड़ा सा हट के बात करते हैं हिक्स से। श्रोटर्स की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है कि जो ही रिलेटिव प्राइसेस में चेंज आता है, सापेक्ष कीमतों में चेंज आएगा दोनों वस्तुओं की, और चेंज आने पर उन दोनों वस्तुओं की मांगे की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो श्रोटर्स की इफेक्ट होगा। लेकिन साथ ही इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझे अपन दोबारा एक बार कि दो वस्तुएं हैं। माना एक वस्तु की कीमत यदि गिरती है तो ठीक उसी प्रकार से उपभोक्ता की रियल इनकम बढ़ जाती है। अब श्रोटर्स की प्रभाव ज्ञात करने के लिए वहां पे हिक्स बार देखे थे हम लोग, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, श्रोटर्स की। वापस देखिए, माना कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो अब श्रोटर्स की प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए और उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उपभोक्ता की आय में इतनी कमी करते हैं कि उपभोक्ता चाहे तो पहले वाला संयोग भी कर सकता है, चाहे तो पहले वाला संयोग भी कर सकता है। बस बड़ा अंतर इसमें यही है। हिक्स क्या कह रहा है कि चाहे तो पहले हिक्स क्या कह रहा है कि उपभोक्ता पहले वाले आईसी पर ही बना रहे। लेकिन श्रोटर्स क्या कहता है, श्रोटर्स की कहता है कि चाहे तो पहले वाला संयोग भी कर सकता है। ये अंतर है मैं दोनों में, हिक्स और श्रोटर्स की में। तो हम देखें डायग्राम को प्लॉट करके कि श्रोटर्स की किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव को बताते हैं। तो श्रोटर्स की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करना, OX और OY, यहां हम ले रहे हैं गुड X और उसी प्रकार से यहां गुड Y। अब प्रारंभ में मान लीजिए कि ये बजट रेखा इस प्रकार से है। इस बजट रेखा को नाम दे रहे हैं अपन PL। ये PL बजट रेखा है जो कि दोनों वस्तुओं की कीमतों को और उपभोक्ता की मैनी इनकम को शो करती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय कितनी है और दोनों वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं, उस चीज को बता रही है ये बजट रेखा। ये इनिशियली सिचुएशन है। तो शुरुआत में माना कि कंज्यूमर इस आईसी के इस बिंदु Q पर संतुलन में है। बिंदु Q के ऊपर इक्विलिब्रियम है उसका, कंज्यूमर का, और ऑन दिस इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर विल परचेज दिस क्वांटिटी ऑफ गुड X एंड परचेज दिस क्वांटिटी ऑफ Y गुड्स। इसको हम नाम दे देते हैं OX1 और OY1। इस प्रकार से है ये शुरुआत की इनिशियली स्टेज है ये। अब देखिए दो वस्तुएं थी, मैंने वही बताया आपको, दो वस्तुएं हैं। दो वस्तुएं होने पर एक वस्तु की कीमत गिर जाती है। सपोज X वस्तु की कीमत गिर गई, तो हम जानते हैं कि X वस्तु की कीमत गिरेगी तो ये बजट रेखा जो है विल बी शिफ्ट टू राइट हैंड। तो इसको शिफ्ट करें हम लोग
इस प्रकार से शिफ्ट होती है ये, और ये शिफ्ट होकर के पहले थी OL, अब हो गई OL1। अब श्रुटस की क्या कह रहा है कि इनिशियली जो इक्विलिब्रियम था वो कहाँ है, बिंदु Q के ऊपर, और बिंदु क्या बता रहा है कि x वस्तु की मात्रा इतनी लेगा और y वस्तु की मात्रा इतनी लेगा। अब सपोज कीजिए कि x वस्तु की कीमत गिर गई, और कीमत गिरने से ये बजट रेखा जो है PL ये यहां पे शिफ्ट हो गई PL1। x वस्तु सस्ती हो गई, x वस्तु सस्ती होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई। याद कीजिए आप, उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई। तो अब श्रुटस्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए और उपभोक्ता की रियल इनकम को स्थिर रखने के लिए, उपभोक्ता की रियल इनकम को स्थिर रखने के लिए कंज्यूमर की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं। मौद्रिक आय कौन सी, प्रेजेंट कौन सी, ये वाली PL1। उसकी मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं कि उपभोक्ता चाहे तो पहले वाला संयोग भी क्रय कर सके। पहले वाला कौन सा, Q, चाहे तो पहले वाला संयोग भी क्रय कर सके। इसके लिए एक नई बजट रेखा हम खींचेंगे जो कि बिंदु Q से होके निकलेगी, बिल्कुल Q से होके निकलेगी। ये बिंदु Q है इक्विलिब्रियम का, इससे होके निकलेगी बजट रेखा नई वाली। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलली नीचे आएगी, पैरेलली। ये रेखा बन गई, ये लाइन है नई। तो ये जो पैरेलली नीचे आई है, देखिए आप, ये PL1 ये पैरेलली नीचे आई है, समानांतर रूप से नीचे आ रही है बिल्कुल। अब इसको मैं नाम देता हूं नया वाला, इसकी जो बजट रेखा कैसी है, इसका नाम है AB। ये AB बजट रेखा है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना कहां है, इस IC2 के बिंदु R पर संतुलन में है। कीमत के उसकी मौद्रिक आय के गिरने के उपरांत कंज्यूमर कहां है, R बिंदु के ऊपर संतुलन में है। इस R बिंदु के ऊपर संतुलन में, ये नया इक्विलिब्रियम है इसका, और इसके संतुलन पे क्या बता रही है स्थिति कि x वस्तु की मात्रा कितनी लेगा, OX1, और y वस्तु की मात्रा कम कर देगा, कितनी, OY2, ये Y1 थी। अब देखिए आप, अब क्या है, संतुलन बिंदु R पर है। तो R बिंदु पर स्थिति क्या बता रही है कि x वस्तु की मात्रा कंज्यूमर ने क्या की, इतनी ले रहा है, इतनी बढ़ा रहा है, और y वस्तु की मात्रा कम कर रहा है। y वस्तु की मात्रा उसने कम कर दी, कितनी कम कर दी, इतनी कम कर दी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में उपभोक्ता कहां था, बिंदु Q पर, और बिंदु Q के ऊपर इतनी मात्रा x की ले रहा था और इतनी मात्रा y की ले रहा था। लेकिन x वस्तु की कीमत चूंकि सस्ती हो गई, सस्ती होगी x वस्तु, और उसकी रियल इनकम बढ़ गई उपभोक्ता की, तो अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए उसकी मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं। हमने कमी करी कि इतनी कमी करी कि उपभोक्ता चाहे तो पहले वाला संयोग Q भी क्रय कर सकता है, ये वाला। तो इसके लिए हम एक भाई नई बजट रेखा AB खींचते हैं, इसके समानांतर रूप से AB। तो ये जो नया IC है इसको और स्पर्श करती है ये बजट रेखा इस R बिंदु के ऊपर। तो ये नया संतुलन इस प्रकार से बनता है। यानी कि ऐसी स्थिति में क्या है कि कंज्यूमर जो है ये बिंदु Q से बिंदु R पर आ गया है, बिंदु Q से बिंदु R पर आ गया, बिंदु Q से R। ये जो बिंदु Q से बिंदु R तक का जो मोमेंट है, यही वास्तव में क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो किसका, श्रुटस्की का। ये श्रुटस्की का वास्तव में प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाएगा। तो इस प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत आप क्या देख रहे हैं, इसमें उपभोक्ता ने x वस्तु की मात्रा को बढ़ाया है इतना, x1 से x2 तक, और y वस्तु की मात्रा को कम किया है, y1 से y2 तक। दूसरे अर्थ में इसको हम यूं कह सकते हैं कि उपभोक्ता ने x वस्तु का प्रतिस्थापन कर लिया है, x वस्तु का प्रतिस्थापन कर लिया है वस्तु y से, अर्थात x1 x और x1 यानी कि जो इतनी मात्रा है, इतनी क्वांटिटी है x वस्तु की, ये जो क्वांटिटी है ये सब्स्टिट्यूट कर ली गई है, प्रतिस्थापित कर ली गई है, किससे, वस्तु y से। कौन सी वस्तु y से, इतनी वस्तु y से। ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है, किससे, वस्तु x से। तो इस अर्थ में
कंज्यूमर पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक आता है, और ये क्यू से आर तक आना ही वास्तव में क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव। किसका? स्लूटस्की का। तो इस प्रकार से हमने दोनों मेथड्स देखी। कल जो लेक्चर में बात की थी अपन ने वो हिग्स की अप्रोच थी, और ये है स्लूटस्की अप्रोच। स्लूटस्की अप्रोच। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट प्राइस इफेक्ट इज द टोटल सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऐसे कई बार आपको प्रूव करना पड़ता है कि प्राइस इफेक्ट जो है, प्राइस इफेक्ट विल बी इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कई बार ये क्वेश्चन आया होता है कि प्रूव कीजिए कि जो प्राइस इफेक्ट है, जो अपने पहले ज्ञात किया था, और इनकम इफेक्ट की अपन बात कर चुके हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है कि प्राइस इफेक्ट जो है विल बी इक्वल टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसकी भी दोनों मेथड से बात करेंगे। एक की हिग्सन अप्रोच है और दूसरी की है स्लूटस्की अप्रोच। तो अभी बात करें अपन हिग्स के द्वारा किस प्रकार से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं अपन, यानी कि किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज द टोटल सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कीमत प्रभाव को दोनों ही प्रभावों में विभक्त करना, फ्रैक्शन करना इनका, वो हम देख रहे हैं इसमें। कीमत प्रभाव को अलग अलग करना, और अलग अलग करने के लिए भी कौन सी मेथड? हिग्स की मेथड। वही काम में लेंगे हिग्स की मेथड, और उसके बाद देखेंगे स्लूटस्की मेथड के अनुसार। तो हिग्स की मेथड, तो हिग्स के अनुसार, हिग्स की मेथड देखने के लिए पहले अपन हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव देखें, और तत्पश्चात से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्राइस रेट है वो दोनों का सम टोटल है। हिग्स के अनुसार क्या था प्रतिस्थापन प्रभाव? देखें अपन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। प्रारंभ में कंज्यूमर माना कि ये पीएल रेखा है, ये पीएल बजट रेखा है। इस पीएल बजट रेखा कि इस आईसी के ऊपर बिंदु Q पर संतुलन में उपभोक्ता, बिंदु Q पर संतुलन में है, बिंदु Q पर संतुलन में है उपभोक्ता। इस बिंदु Q पर कंज्यूमर X वस्तु की इतनी मात्रा का परचेज करता है, यानी कि OX1, और Y वस्तु की मात्रा का इतना परचेज करता है, OY1। अब हिग्स के अनुसार माना कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु X है और एक वस्तु Y है। X वस्तु की कीमत गिर गई तो परिणाम क्या होगा? उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई, उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई। अब हमने क्या देखा था कि हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए यदि एक वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, इसका मतलब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए और उसकी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उसकी मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं कि उपभोक्ता पहले वाले आईसी पर ही बना रहे। इस अनुसार अपन ये डायग्राम बनाएंगे। तो पहली स्थिति में क्या था? बिंदु Q। तो Q बिंदु पे क्या हो रहा है? X वस्तु की मात्रा इतनी ले रहा है और Y वस्तु की मात्रा इतनी ले रहा है। अब सपोज कीजिए इसके अनुसार कि X वस्तु की कीमत में गिरावट आ गई, तो हम जानते हैं गिरावट का मतलब ये बजट रेखा है, ये इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगी आगे, ये आ जाएगी, और ये शिफ्ट होने पर क्या बन जाएगी? PL1। अब उपभोक्ता की रियल इनकम बढ़ गई क्योंकि सस्ती हो गई X वस्तु, रियल इनकम बढ़ गई। अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए इसके अनुसार उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं कि उपभोक्ता पहले वाले आईसी पर ही बने रहे। पहले वाला आईसी कौन सा? ये वाला, ये क्या आईसी बना अभी तक? पहले वाले आईसी पर ही बना रहे। अब उसके पहले मैं आपको एक बात को बताऊं कि चूंकि ये तो बजट रेखा पीएल है, ये बजट रेखा पीएल जो है ये इधर शिफ्ट हुई है कारण एक्स वस्तु की कीमत में गिरावट आने के कारण से। एक्स वस्तु में कीमत में गिरावट आ गई तो नेचुरली उपभोक्ता
इसकी ज्यादा मात्रा लेगा, यानी कि ये ICO2 बना सकते हैं अपन। तो ज्यादा मात्रा कितनी लेगा, मानी कितनी लेगा, तो OX1 से OH2, ये किस कारण से हमने किया है कि X वस्तु सस्ती हो गई थी। X वस्तु सस्ती होने का मतलब उपभोक्ता का जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बिंदु R पर होगा, और R पर क्या हो रहा है कि X वस्तु सस्ती होने से अब कंज्यूमर जो है OX2 मात्रा ले रहा है इसकी, यानी ज्यादा मात्रा ले रहा है, कारण कि सस्ती हो गई X वस्तु। अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए वापस आए। अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हिक्स ने कहा कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करें कि उपभोक्ता पहले वाले IC3 बना रहे। इसके लिए हम नई बजट रेखा ड्रॉ करेंगे जो इसी के पैरेलल होगी, किसके, PL1 के। उपभोक्ता पहले वाले IC3 रहे, यानी कि पहले वाला IC कौन सा, ये वाला IC फर्स्ट है, ये अपना ये IC सेकंड है। तो पहले वाले IC3 रहे, इसके लिए बजट रेखा अपन ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करेंगे। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं कि उपभोक्ता पहले वाले IC पर ही बना रहे, ये ड्रॉ कर दी मैंने, और इसका नाम दिया AB, ये ड्रॉ कर दी। तो ये जो बजट रेखा अपने नीचे ड्रॉ की है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय को हमने कम कर दिया है, मौद्रिक आय को कम कर दिया है। और इसका कहना था कि मौद्रिक आय को इतना कम करते हैं कि उपभोक्ता पहले वाले IC पर ही बना रहे हैं। पहले वाले IC का मतलब IC फर्स्ट। तो ये कहां स्पर्श कर रहा है, ये लाइन यहां स्पर्श कर रही है। तो ये बिंदु माना कि S बिंदु है, S बिंदु है। यहां उपभोक्ता कितनी मात्रा ले रहा है इस वस्तु की, यहां ले रहा है माना कि X3। अब ये तीन चीजें अपने पास में आ गई, तीन बिंदु अपने पास में आ गए, बिंदु Q, S और R, बिंदु Q, S और R। अब हम इसमें देखें कि वापस आए एक बार आप कि बिंदु Q पर पहले शुरुआत में था उपभोक्ता, और वहां X वस्तु की इतनी मात्रा ले रहा था और Y वस्तु की इतनी मात्रा ले रहा था। अब माना कि X वस्तु की कीमत फॉल हो गई, गिर गई। गिरने से उपभोक्ता ने क्या किया कि उसकी ज्यादा मात्रा लेना शुरू कर दिया, X1 की बजाय OX2 यहां तक का। वापस देखिए आप, इतनी मात्रा ज्यादा लेना शुरू कर दी, पहले इतनी लेना था, और कीमत गिरने के उपरांत इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ा दी उसने। किस कारण से बढ़ाई, कीमत गिरने के कारण से। तो ये बिंदु Q से R, यानी कि कंज्यूमर जो है वो बिंदु पहले Q पे था, अब R पे आ गया। ये जो Q2R है, ये किस कारण से आया, कीमत के गिरने के कारण से। इसका मतलब क्या हुआ, कीमत प्रभाव। ये है कीमत प्रभाव, ये Q2 से R तक, यानी ये Q से R तक का जो मोमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। ओके, अब हिक्स ने क्या कहा कि माना कीमत गिरी, तो कीमत गिरने के कारण से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं, पहले कंज्यूमर नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर कहां है, इस आठ बिंदु के ऊपर। तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करते हैं, कमी कीजिएगा कि उपभोक्ता पहले वाले IC पर ही बना रहे। पहले वाला IC कौन सा, ये वाला। तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में अपने कमी की, तो ये जो बजट रेखा थी ये इस प्रकार से नीचे आई, और नीचे का आगे क्या बन गई, AB। इसको नाम दिया अपने A और B, और इसको स्पर्श करते हुए निकल रही है कौन से, किस बिंदु के ऊपर, बिंदु S के ऊपर। यानी कि कंज्यूमर बिंदु R से बिंदु S पे आ गया। किस कारण से आया, उसकी इनकम कम हो गई, इनकम के कम होने से आया। तो बिंदु R से बिंदु S तक का मूवमेंट जो है R2S, ये क्या है, इनकम इफेक्ट। इसको बोलेंगे आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। पॉइंट R से S पे आना, किस कारण से आया, इनकम के कम होने से आया। इसका मतलब आय प्रभाव हुआ, इनकम इफेक्ट हुआ। ओके, अब कंज्यूमर S पे आ गया, लेकिन हिक्स ने कहा अब इन दोनों की कंपेरिजन करें अपन, बिंदु Q और S की, बिंदु Q और S। तो माना कि बिंदु शुरुआत में उपभोक्ता बिंदु Q के ऊपर था, इक्विलिब्रियम में था। अब हिक्स के अनुसार
उसकी आय में इतना परिवर्तन किया जाए कंज्यूमर के उपभोक्ता पहले वाले आय से प्री बना रहे। तो शुरुआत में इसको भूल जाए एक बार, शुरुआत में वाला कि उपभोक्ता Q बिंदु पे था और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से वो क्या होता है कि बिंदु S पे आ जाता है, बिंदु S पे आ जाता है। तो ये जो Q से S की गति है, Q to S, ये है प्रतिस्थापन प्रभाव, ये है प्रतिस्थापन प्रभाव बिंदु Q से S। तो वापस देखिए आप, बिंदु Q से बिंदु R कीमत प्रभाव, बिंदु R से S तक आय प्रभाव, बिंदु Q से S तक प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रकार से तीनों जो इफेक्ट हमारे पास में आ गए, तीनों इफेक्ट हमारे पास में आ गए। इन तीनों इफेक्ट में और हमको एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि प्राइस इफेक्ट विल बी द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट इसमें कौन सा, देखिए जरा, प्राइस इफेक्ट कौन सा है, Q to R। तो ये Q है और ये R है। इन दोनों की से देखिए आप, Q to R यानी कि Q से R तक का जो गति है, जो मोमेंट है, वो दो डिस्टेंस है, दैट विल बी टेल अस प्राइस इफेक्ट। तो ये X1 से X2 यानी कि ये जो दूरी है पूरी की पूरी, ये क्या बता रही है, ये कीमत प्रभाव को बता रही है। इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि X1 और X2 ये है प्राइस इफेक्ट। X1 से X2 ये वाली दूरी जो है वो क्या है, कीमत प्रभाव। X1 से X2 कीमत प्रभाव, ये पूरा का पूरा। इनकम इफेक्ट कौन सा है, R से S, R से S या R to S, ये वाली इनकम इफेक्ट। ये R से S यानी कि डिस्टेंस कौन सी हुई, R to S, यहां से लगा करके, और ये जो चीज है ये है इनकम इफेक्ट। इसको मैं लिख सकता हूं X3 X2, X3 और X2, ये है इनकम इफेक्ट। अब प्रतिस्थापन प्रभाव कौन सा है, Q से S, Q से S यानी कि Q बिंदु ये है और S बिंदु ये है। तो इतनी जो दूरी है, ये वाली दूरी जो है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, X1 X3, X1 और X3, X1 X3, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें देखो क्या देख रहे हैं आप कि Q से R तक की गति क्या थी, प्राइस इफेक्ट, यानी कि ये जो टोटल दूरी है ये प्राइस इफेक्ट है। सपोज कीजिए ये तो कितना है, ये तो है प्राइस इफेक्ट, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है किसको, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को। जबकि ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है इनकम इफेक्ट, और ये डिस्टेंस कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हम ये प्लस क्या आ गया, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आ गई, और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या बता रही है, प्राइस इफेक्ट बता रही है, प्राइस इफेक्ट है ये। तो इस प्रकार से प्रूव होता है कि प्राइस इफेक्ट आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों का सम टोटल होता है, दोनों का योग होता है। और हम इस प्रकार से इसको ये भी कह सकते हैं कि हमको फ्रैक्शन करना है, दोनों को अलग अलग करना है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, हिक्सियन अप्रोच के द्वारा, हिक्सियन अप्रोच के द्वारा। तो ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कीमत प्रभाव, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है।